पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों हमारे फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे पंजाब की 117 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे कि अब की बार पंजाब में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे पंजाब की 117 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल। इस सटीक ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे कि अब की बार पंजाब में किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती हैं। क्या आपकी बार बन पाएगी बीजेपी पार्टी की सरकार या बन पाएगी कांग्रेस पार्टी की सरकार या बन पाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। दोस्तों देखने यह है कि आपकी बार पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और कौन सी पार्टी आपकी बार पंजाब में सरकार बनाती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि पंजाब में आखिर कौन बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। उससे पहले दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि पंजाब में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को पंजाब के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 117 में से 59 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 59 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार पंजाब में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं पंजाब की 117 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल कि अब की बार पंजाब में कौन सी पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती हैं, आखिर किस पार्टी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और किस पार्टी को अब की बार नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जलंधर जिले की। तो जलंधर जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। जलंधर की 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर जलंधर की 9 विधानसभा सीटों में से यहां पर बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहां पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं भटिंडा जिले की। तो भटिंडा जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। भटिंडा की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से देख सकते हैं यहां पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों भटिंडा की 6 विधानसभा सीटों में से यहां पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहां पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहां पर 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहां पर 2 सीटों पर सरकार बनती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं गुरदासपुर जिले की। तो गुरदासपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। गुरदासपुर की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से देख सकते हैं यहां पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर गुरदासपुर की 7 विधानसभा सीटों में से यहां पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहां पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहां पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं पटियाला जिले की। तो पटियाला जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। पटियाला की 8 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से देख सकते हैं यहां पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर पटियाला की 8 विधानसभा सीटों में से यहां पर आम आदमी पार्टी को यहां पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस को यहां पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं साहिबजादा नगर की। साहिबजादा नगर में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। साहिबजादा नगर में 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से देख सकते हैं यहां पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर साहिबजादा नगर में 3 विधानसभा सीटों में से यहां पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहां पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहां पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों चलिए बात करते हैं अमृतसर जिले की। तो अमृतसर में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। अमृतसर की 11 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से देख सकते हैं यहां पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर अमृतसर की 11 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहां पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहां पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी को यहां पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जान चुके हैं पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 44 सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल, जिसमें से देख सकते हैं यहां पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 9 विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 11 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 24 विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक तो आम आदमी पार्टी को यहां पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी को यहां पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों पूरी वीडियो में अवश्य बने रहें। आपको
आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि अब की बार पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन सी पार्टी अब की बार पंजाब में सरकार बनाती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मुक्तेश्वर जिले की। तो मुक्तेश्वर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। मुक्तेश्वर की 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपनिंग पोल देखें, जिसमें से देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुक्तेश्वर की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए और कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर एक सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मोगा जिले की। तो मोगा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। मोगा जिले की 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपनिंग पोल देखें, जिसमें से देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मोगा जिले की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर एक सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं शहीद नगर जिले की। तो शहीद नगर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। शहीद नगर की 3 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपनिंग पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों शहीद नगर की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर एक सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर एक सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बरनाला जिले की। तो बरनाला जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। बरनाला की 2 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपनिंग पोल देखें, जिसमें से देख सकते हैं यहाँ पर बरनाला की 2 विधानसभा सीट यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर भी खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। दोस्तों बरनाला की 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं रूपनगर जिले की। तो रूपनगर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। रूपनगर की 3 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा सर्वे ओपनिंग पोल देखें, जिसमें से देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में एक सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रूपनगर की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि तीनों के खाते में यहाँ पर बराबर सीटें जाती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मानसा जिले की। तो मानसा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। मानसा की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपनिंग पोल देखें, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों मानसा की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एक सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं लुधियाना जिले की। तो लुधियाना जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। लुधियाना की 14 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपनिंग पोल देखें, जिसमें से देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लुधियाना की 14 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है, क्योंकि लुधियाना की 14 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं तरनतारन जिले की। तो तरनतारन में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। तरनतारन की 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपनिंग पोल देखें, जिसमें से देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तरनतारन की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं कपूरथला जिले की। तो कपूरथला जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। कपूरथला की 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपनिंग पोल देखें, जिसमें से देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों कपूरथला की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं फतेहगढ़ जिले की। तो फतेहगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। फतेहगढ़ साहिब की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कुल 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी
एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों फतेहगढ़ की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि तीनों के खाते में यहाँ पर बराबर सीटें जाती नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मलेरकोटला जिले की। तो मलेरकोटला जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। मलेरकोटला की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में कुल 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में भी एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मलेरकोटला की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एक सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं संगरूर जिले की। तो संगरूर जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। संगरूर की 5 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कुल एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर संगरूर की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जान चुके हैं पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 96 सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल, जिसमें से देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कुल 18 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 26 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 52 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती नजर आ रही है। देखने ये है कि अब की बार पंजाब में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है और कौन सी पार्टी को अब की बार नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और कौन सी पार्टी को अब की बार फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं पठानकोट जिले की। तो पठानकोट में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। पठानकोट की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों पठानकोट की 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं फाजिलका जिले की। तो फाजिलका जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। फाजिलका की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फाजिलका की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं फिरोजपुर जिले की। तो फिरोजपुर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। फिरोजपुर की 4 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कुल 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फिरोजपुर की 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पे भी दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोनों के खाते में बराबर सीटें जाती नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बात करते हैं होशियारपुर जिले की। तो होशियारपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। होशियारपुर की 7 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कुल 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर होशियारपुर की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं फरीदकोट जिले की। तो फरीदकोट में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। फरीदकोट की 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, जिसमें से देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में कुल 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फरीदकोट की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर भी 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम जान चुके हैं पंजाब की 117 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें से देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 23 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 30 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी के खाते में 64 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया था कि पंजाब में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को पंजाब के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 117 में से 59 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 59 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार पंजाब में सरकार बनाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 में किस पार्टी की बनेगी सरकार?
सरकार और कौन बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।